प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल आत्मिक रहस्य पे। और मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं, और इस चीज़ को मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से सुने। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स करता हूं आपका, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को, अगर न्यू हैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और ताकि जो भी रहस्य की बात है, भेद की बात है, वे आपके तक पहुँचे और बहुत लोगों तक इस बात को पहुँचा जा सके। और मैं बात कर रहा हूँ, आज के एक टॉपिक है मेरे, और वो टॉपिक ये है कि आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके सोच में, आपके समझ में, आप इस चीज़ को शायद नहीं एहसास किए होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि आपके मन में बड़े बड़े ड्रीम हैं, बड़े बड़े सपने हैं। लाइफ में कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप ये चीज़ कभी सोचिए कि कभी इस चीज़ को इमेजिन करके देखें कि आपके लाइफ में ये बड़े बड़े ड्रीम क्यों हैं, बड़े बड़े सपने क्यों हैं आपके पास। आपके फैमिली, आपके रिलेशन, आपके फैमिली, आपके परिवार ऐसे नहीं हैं जिससे कि आपके अंदर जो ड्रीम है, आपके अंदर जो सपना है, आप जिस तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर सच्ची बात सच कहूँ तो आप वैसे घर में पैदा नहीं हुए हैं। अगर अपने आप को ड्रीम को देखेंगे, अपने आप को सपने को देखेंगे, आपके ड्रीम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आप कैसा चाहते हैं अपने लाइफ में ज़िंदगी जीने के लिए, तो आपका ड्रीम 100% है कि वो बहुत बड़ा होगा। आपके लाइफ में बड़े बड़े ख्वाहिशें होंगे, बड़े बड़े सपने होंगे, लेकिन कभी आपने ये चीज़ सोच के देखा है कि आपकी लाइफ में ये बड़े बड़े सपने क्यों हैं? हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे महल पे रहना चाहते होंगे, हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे कार चाहते होंगे, घर चाहते होंगे, गाड़ी चाहते होंगे, बहुत अच्छे सेल फोन चाहते होंगे। अगर मैं आपके ड्रीम की बात करूं, अगर आपके सपने की बात करूं, तो आपके सपने बहुत बड़े हैं। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि ये आपके अंदर में इतने बड़े सपने क्यों हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपके मन में बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आपके अंदर ये ड्रीम क्यों है? आपके अंदर इतने बड़े सपने क्यों हैं, जबकि आप एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए हैं जिससे कि वो सपने को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास जिस तरह ड्रीम है, क्योंकि आपके पास जिस तरह सपना है, उस हिसाब से आप ऐसे घर में पैदा नहीं है कि वह सपना आपकी ज़िंदगी में कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में ड्रीम क्यों है, किसने डाला है, क्यों डाला है? कभी आपने ये सवाल करने की आपसे शायद कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल को करें, और इस सवाल का आपको आंसर मिलने वाला है कि आज आपके मन में बड़े बड़े ड्रीम क्यों हैं, बड़े बड़े सपने क्यों हैं, और क्यों है ये आपके मन में इतने बड़े बड़े सपने क्यों हैं? क्यों आप बंगले में रहना चाहते हैं, क्यों आप करोड़ों का गाड़ी में घूमना चाहते हैं? जो भी आपके पास ड्रीम है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने सपने को देखिए जो आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये चीज़ सोच के देखिए कि आपके अंदर जो बड़े बड़े ड्रीम है, बड़े बड़े सपने हैं, वो क्यों हैं? ठीक है, इस चीज़ का आंसर आपको मिलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इस चीज़ का आंसर मिलने जा रहा है कि आपके लाइफ में, आपके अंदर में बड़े बड़े सपने क्यों हैं, बड़े बड़े ड्रीम क्यों हैं। सपोज डैट मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मन में इतने बड़े ड्रीम, इतने बड़े बड़े सपने क्यों हैं। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने चैनल आत्मिक रहस्य पे। आपका स्वागत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, ताकि आपको ये पता चले कि आपके ड्रीम इतने बड़े बड़े क्यों हैं, आपके अंदर इतने बड़े बड़े ख्वाहिशें क्यों हैं। मैं आपको उदाहरण के एक रूप में समझाना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, और वो, उसके पापा जो थे, उसके मम्मी थे, वो बहुत अमीर घर के थे। उसके पास बहुत पैसा था, बहुत कुछ था, लेकिन छोटा बच्चा होने के कारण एक मेले पे गए हुए थे वे लोग, और अचानक से क्या हुआ, उस भीड़ के कारण वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गए। और वो बच्चा इतना एज का नहीं था जो उसे सब चीज़ याद हो, और वो भूल गया, उस मेले में गुम हो गया, और उसके मम्मी पापा से बिछड़ गया। एक छोटा सा लड़का एक मेले में गुम हो गया और अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया, और उसे अपनी मम्मी के पास नहीं जा सकता था, और ना ही कोई उसे पहुंचा पाया। वो अपने मम्मी पापा से हमेशा के लिए बिछड़ गया उस मेले में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा लड़का अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया, ठीक है,
और उसके मम्मी पापा उसे ढूंढ नहीं पाया और वो लड़का ने भी उसे ढूंढ नहीं पाया। कोई भी शख्स उसे अपने मम्मी पापा के तक नहीं पहुंचा पाया। ठीक है, तो वो लड़का को किसी ने अपने गोद लिया, उस लड़के को किसी ने अपने गोद लिया और उसे खिलाने पिलाने लगा, उसे बड़ा करने लगा और उसके घर में वो रहने लगा, उसके घर में वो खाने पीने लगा, बड़ा होने लगा और उसके साथ रहने लगा। लेकिन जिसने भी उसे अपने गोद लिया था उसके लाइफ में बहुत गरीबी था। वो ढंग का उसके पास खाना का नहीं था, ढंग का उसके पास पहनने का नहीं था, ढंग के उसके पास कोई भी चीज़ नहीं था जिसने उस बच्चे को अपने गोद लिया था। हालेलुया। उस बच्चे को जिसने गोद लिया था उसके पास ढंग का नहीं था। लेकिन उस बच्चे के अंदर बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े ड्रीम थे, बड़े बड़े ख्वाहिश थे, बड़ी बड़ी इच्छाएं थे उसके अंदर। और वो सोचता था मन में हमेशा कि ये मैं कैसे फैमिली में पैदा हो गया हूँ। उसे नहीं पता था कि मैं गुम हो गया हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता था। बहुत छोटा बच्चा था और वो कैसे भी करके उस मेले से गुम हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो अपने जब बड़ा हुआ समझ में उसका आने लगी और वही दिमाग में सोचने लगा कि कैसे मैं एक फैमिली में पैदा हो चुका हूँ, कैसे घर में मैं पैदा हो चुका हूँ, जिससे कि मेरे इतने बड़े बड़े सपने, इतने बड़े बड़े ख्वाहिश क्यों है मेरे अंदर। वो अपने आप से सवाल करता था कि मेरे पास इतने बड़े बड़े सपने क्यों हैं, इतने बड़े बड़े ख्वाहिशें क्यों हैं, जबकि मेरे मम्मी पापा मेरे फैमिली रिलेशन में ऐसे घर में मैं पैदा हुआ हूँ जिससे कि मेरे घर में कोई भी मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकता। जब मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जबकि मेरे कोई फैमिली को पूरा नहीं कर सकता है मेरी ज़रूरत आवश्यकता को, मेरे ड्रीम को, तो मैं ऐसे घर में पैदा क्यों हुआ हूँ। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्या यह बात सच है? उसके मम्मी पापा असलियत में वो है? नहीं है। उसके पास ड्रीम इसलिए बड़ा था, इसलिए बड़ा है क्योंकि उसके मम्मी पापा कोई और है। उसका रियल मम्मी पापा कोई और है। उसके पास ड्रीम है, जो सपना है, जो ख्वाहिश है, जो जिंदगी जीना चाहता है, वो ये नहीं दे सकता है क्योंकि इसके पास औकात नहीं है, क्योंकि असलियत में इसके मम्मी पापा ये नहीं है। इसके मम्मी पापा वो है जो गुम हो गए थे। हालेलुया। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि असलियत की अगर बात करूँ तो हमारे लाइफ में, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि हमारे लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम है, बड़े बड़े सपने हैं। लाइफ में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे मन में किसने डाला है? वो खुदा ने डाला है, जिसने आपको बनाया। इमेजिन कीजिए। और ये सच है क्योंकि आप किसका बेटा है, किसका बेटी है? जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जमीन और आसमान को अधिकार रखने वाला का बेटा और बेटी आप है, उसके बच्चे हैं आप। जिसने जमीन और आसमान को बनाया उसके बच्चे हैं आप। जिसके एक इशारे से आसमान के सारे तारे गिर सकते हैं, उसके बच्चे हैं आप। एक फूंक मारने से दुनिया तबाह हो सकती है, उसके बच्चे हैं आप। इतने बड़े बड़े ड्रीम, इतने बड़े बड़े ख्वाहिश ये उस खुदा ने आपके जीवन में डाला है और वो चाहता है कि आपके सारे ड्रीम को, अपने सारे ख्वाहिश को पूरी करने पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन परमेश्वर का कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो तुम जो चाहे वो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रीज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुम में बने रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। प्रीज द लॉर्ड। क्योंकि आज इस चीज़ का आपको आंसर मिल चुका कि आपके अंदर बड़े बड़े ड्रीम और बड़े बड़े सपने क्यों हैं। क्योंकि इसलिए है क्योंकि खुदा का बेटे हैं आप, खुदा का बेटियां हैं और आपकी ज़िंदगी में ये सारे आशीषों को वो परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें करना है कि हम खुदा के वचन को फॉलो करना है। परमेश्वर चाहता है कि अगर हम उसकी बातों को मानते हैं तो परमेश्वर भी आपकी बातों को मानेगा। अगर हम उसकी बातों को मानते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हारी बातों को मानूंगा। परमेश्वर का एक वचन कहता है, क्या मेरे हाथ छोटे हो गए हैं? क्या मेरे हाथ छोटे हो गए हैं कि मैं उद्धार ना कर सकूं? क्या मैं ऐसा बहरा हो गया हूं कि तेरी प्रार्थना को, तेरी दुआओं को सुन ना सकूं? बट परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम्हारे ही अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे ही परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे ही अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता है।
क्योंकि जब हम खुदा के वचन के विरुद्ध जाते हैं, जब हम उसके आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, तो हम खुदा के कान को बंद कर देते हैं, उसके हाथ को छोटा कर देते हैं, उसके हाथ को मजबूर कर देते हैं। वो हमारे ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता। यदि हम खुदा के उन आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, नहीं चलेंगे, तो खुदा के हाथ आपके ज़िंदगी में काम करने से रुक जाएगा। खुदा के कान आपकी दुआओं को सुनने से रुक जाएगा। खुदा आपकी दुआओं को नहीं सुन सकता है। जब हम उसके विरुद्ध जाते हैं तो खुदा आपकी दुआओं को नहीं सुन सकता और आपकी ज़िंदगी में चाहकर भी वो काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बने रहे, तो तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे जीवन में होगा। बट अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा से इग्नोर करते हैं, तो फिर हमें वो आशीष नहीं दे पाएगा जो खुदा आपको देना चाहता है। प्लीज द लॉर्ड, अगर हम चाहते हैं खुदा की सारी आशीष को लेना, हमारे पास ड्रीम है, सपने हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञा को मानना होगा तुम्हें। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बने रहे, तो वो तुम्हें सारी आशीष को देगा। प्लीज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो, तो मैं शेष वस्तु, सब वस्तु जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुम नहीं चलते हो, नहीं मानते हो, तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी उन आशीषों को नहीं ले सकते जो मैं देना चाहता हूँ। खुदा कहता है वो कभी भी आशीष में ज़िंदगी में नहीं आ पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आपको शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस खुदा के कलाम को सुना है। और मैं आपसे विनती करता, निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।